हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। मैं कंचन गोयल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टार क्लासेस इंग्लिश लिटरेचर में। गाइस, जो हमने शेक्सपियर की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम शेक्सपियर के 6 प्लेस को कंटिन्यू करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जो प्ले है फर्स्ट प्ले वो मार्चेंट ऑफ वेनिस है। ये 1596 में लिखा गया था। इसमें ज्यूज़ के जो बिहेवियर है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, क्योंकि आपको पता होगा क्रिस्टोफर मार्लो ने ज्यू ऑफ माल्टा लिखा था, जिसमें ज्यूज़ के बहुत सारे बुरे काम दिखाए गए थे। तो शेक्सपियर ने उन्हीं को ज्यू ज्यू प्रजाति को माफ़ करने के लिए कहा है और लिखा है वी शुड फॉरगेट ज्यू शाइलॉक। ठीक है गाइज, तो शाइलॉक अपने लिए फेमस था एक कोटेशन के लिए, हैथ नॉट ए ज्यू आइज। पोर्शियाज स्पीच में लिखा है क्वालिटी ऑफ मर्सी, यानी कि जो पोर्शिया ने क्वालिटी ऑफ मर्सी दी थी, ये स्पीच बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। रोमांटिक कॉमेडी है ये, और अर्नोल्ड वेस्कर ने द मर्चेंट प्ले 1976 में लिखा गया था, वो इसी प्ले से इंस्पायर है। इसमें एंटी सेमिटिज़म का दर्शाया गया है। इसका मतलब होता है कि ज्यू अर्थात किसी भी धर्म के प्रति जो हमारे प्रेजुडियस, हमारी पूर्व धारणाएं होती हैं, भेदभाव होते हैं, उनको बताया गया है। इट इज़ फॉर्म ऑफ रेसिज्म। ठीक है गाइज, ये एक साधारण सी कहानी है जो 1870 जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखी है। इसमें एंटोनियो बेसेनियो दो फ्रेंड होते हैं और पोर्शिया बेसेनियो की वुड बी वाइफ होती है, और पोर्शिया से शादी करने के लिए एंटोनियो को कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, जिसके कारण एंटोनियो शाइलॉक से पैसा उधार ले लेता है। परंतु शाइलॉक एक शर्त पर देता है कि यदि वो समय पर पैसा ना चुका पाया तो उसे 1000 फ्लैश ऑफ मास देना पड़ेगा। और पोर्शिया जब अपनी मर्सी की स्पीच देते हुए शाइलॉक को समझाती है, परंतु जब शाइलॉक नहीं मानता है तो शाइलॉक से कहती है कि आप इसका मांस निकाल लीजिए, परंतु आपको एक बूंद खून की भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो इस पर एंटोनियो माफ़ कर दिया जाता है शाइलॉक के द्वारा, और शाइलॉक अपना क्रिश्चियन धर्म अपना लेता है। ठीक है गाइस, तो इसमें ज्यू की का धर्म परिवर्तन भी दिखाया गया है। अब नेक्स्ट प्ले है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसमें ये 1596 में लिखा गया था। ये एक हिस्ट्री प्ले है। इसमें प्रिंस हाल और प्रिंस पर्सी की कहानी है। जैसा कि आपको हिंदी सिनेमाज में भी पता होगा कि जो प्रिंस हाल है वो बिगड़ा हुआ शहजादा होता है, परंतु दिल का अच्छा होता है। जो प्रिंस पर्सी होता है वो दिखावटी रूप से अच्छा होता है, परंतु अंदर से उतना ही काला होता है। और फिर ये दो भाइयों की कहानी है। अब इसमें सर जॉन फाल्स्टॉप होता है। ये करेक्टर तो गाइज आपको याद रखना है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि जॉन फाल्स्टॉप का करेक्टर कहाँ से लिया है। ये एक नाइट होता है जो प्रिंस हाल का दुश्मन होता है, और ये एक रियल करेक्टर्स की कहानी है। और जो 7 डेडली सीन्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के द्वारा कमिटेड किया जाता है जॉन फाल्स्टॉप के द्वारा। ठीक है। हॉट्सपर इसमें एक राजा होता है जिसके 2 बेटे होते हैं, प्रिंस हाल एंड प्रिंस पर्सी। इसकी फेमस लाइन है ए मैन कैंडिड बट वंस अनईजी लाइज द हेड ऑफ वियर्स द क्राउन। प्रिंस हाल हेनरी 5th में है। प्रिंस हाल की इसमें जनरी दिखाई गई है टूवर्ड द किंगशिप, राज्य को प्राप्त करने के लिए, और फाल्स्टॉफ का अल्टीमेट रिजेक्शन दिखाया गया है। अब नेक्स्ट प्ले है मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। जो विंडसर है वो जगह का, यानी कि जंगल का नाम है। मैरी खुशी है, जो जनरल खुशी होती है। ये एक कॉमेडी प्ले है। ये 1597 में लिखा गया था, और इसका मेन कैरेक्टर फाल्स्टॉफ है, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ है उसको हेनरी 4th के जो कैरेक्टर फाल्स्टॉफ था वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और उन्हीं के कहने पे शेक्सपियर ने इसको सेंट्रल कैरेक्टर मानते हुए प्ले लिखा है। तो जो फाल्स्टॉप होता है उसकी 2 मिस्ट्रेस होती हैं, पेज एंड फोर्ड। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि पेज और फोर्ड और मिस्टर पेज, ये तीनों मिलकर फाल्स्टॉप की सच्चाई को सबके सामने लाते हैं। तो ये जनरल कहानी है। ठीक है गाइज। अब जूलियस सीजर।
सीजर तो आपने 10th के सिलेबस में भी पढ़ी होगी, जो 1599 में लिखी गई है। ये एक नॉर्थ ट्रांसलेशन पुलतराज की लाइफ पर इंस्पायर है और ये एक ट्रेजेडी प्ले है। इसकी फेमस लाइन है, कावर्ड डाइज वेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ दैट वट वंस। इस अर्थात कि जो कायर व्यक्ति है वो अपने मृत्यु से पहले काफ़ी बार मर जाता है, परंतु जो बहादुर व्यक्ति है वो डेथ का टेस्ट कभी महसूस नहीं करता, परंतु एक बार करता है। तो ये जो लाइन है ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है और ये पूछा गया है कि ये कौन से प्ले से ली गई है। और इसकी एक और लाइन है, इट टू ब्रूथी, यानी कि यू टू ब्रूटस। इसकी जनरल प्लॉट लाइन ऐसी है कि सीजर होता है, उसकी वाइफ कैलिफोर्निया होती है, जो ब्रूटस का फ्रेंड होता है। ब्रूटस उसके दो दुश्मन कासियस के साथ हाथ मिला लेता है और ब्रूटस की वाइफ पोर्शिया भी होती है। और फिर लास्ट में जब सीजर मर जाता है तो उसका रॉयल फ्रेंड एंटोनियो और ऑक्टावियस प्रजा के सामने ब्रूटस का पर्दाफाश कर देते हैं और लास्ट में ब्रूटस की हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह से सीजर को, जूलियस सीजर को इंसाफ मिलता है। तो ये एक जनरल सी कहानी है, आप किसी भी यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसकी फेमस लाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम हैमलेट जो फेमस प्ले था, वो भी प्रिंस हैमलेट का करेक्टर इसी से रेफरेंस लिया गया है। अब नेक्स्ट प्ले है एज यू लाइक इट। ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है। पेस्टोरल मतलब ग्रामीण इलाके की करेक्ट स्टोरी है। इसके करेक्टर हैं रोजालिंड, सीलिया, फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे के और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले जाते हैं। इसका जो डायलॉग है वो ऑल द वर्ल्ड स्टेज बाय जैकस। जैकस एक सर्वेंट होता है, एक्ट सेकेंड, सीन थर्ड। अब इसमें ओलिवर होता है बड़ा बेटा, जैकस डी बॉयस, और छोटा होता है ओरलैंडो डी बॉयस। ठीक है, तो ये एज यू लाइक इट का प्ले है। ये भी हम छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है। इसमें जो सॉन्ग है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री एंड ब्लो ब्लो थो विंटर वाइंड। अब जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री है ये थॉमस हार्डी का प्ले अंडर द ग्रीनवुड ट्री में से ही लिया गया है। तो देखिए शेक्सपियर के बहुत से प्ले कई राइटर्स ने रेफरेंसेस में लिए हैं। अब हम हैमलेट जो इनकी फेमस 4 ट्रेजेडी हैं उसमें से एक का डिस्कशन करेंगे। ये 1600 में लिखी गई थी। ये इसका फुल नेम है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ये एक लॉन्गेस्ट प्ले है। ये 20th सेंचुरी में सिगमंड फ्राइड और लकान साइको एनालिसिस में के रूप में भी स्टडी किया जाता है। और जो जॉर्ज इलियट का मिल इन द फ्लॉस की मेन कैरेक्टर है मैगी टूलिवर, इससे भी हैमलेट को कंपेयर किया गया है। तो और टॉम स्टोफर्ड ने तो इनके जो माइनर कैरेक्टर हैं रोजेंस्टन एंड गिल्डनस्टन के वर्क्स इसी से इंस्पायर हैं। तो आइए इसके कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। जो हैमलेट होता है वो टॉर्मेंटेड प्रिंस होता है और अपने पिता के दुख से बहुत दुखी होता है। इसका पिता गोस्ट सपने में आता है, दिखाई देता है हैमलेट को और वो बताता है कि क्लोडियस ही उसका हत्यारा है। क्लोडियस उसका अंकल होता है और गर्ट्यूड उसकी माँ होती है और ये दोनों शादी कर लेते हैं, क्लोडियस और गर्ट्यूड। फिर हैमलेट का पोलोनियस एक एज काउंसलर होता है। ये फर्स्ट पर्सन होता है जो मरता है इस प्ले में। ओफिलिया इसकी डॉटर होती है और उस पर लव इंटरेस्ट होता है हैमलेट का। और ओफिलिया का ही ब्रदर होती है लैरेटस जो जिसका भी मर्डर कर देता है हैमलेट। होरेशियो एक लॉयल फ्रेंड होता है, यही इस प्ले में बसता है, बाकी सारे एक दूसरे के द्वारा मार दिए जाते हैं। तो इसकी प्लॉट लाइन मैं और जो करेक्टर हैं मेन उनके बारे में अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF डाल दूंगी ताकि आप इसकी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी पढ़ सकें और मेरे लेक्चर के साथ आप इसको एसिमुलेट कर सकें। ठीक है गाइज। अब जैसा कि मैंने बताया था कि रोजेंस्टन और गिल्डनस्टन वर्ग इसके 2 फ्रेंड होते हैं और वो स्पाई करते हैं हैमलेट को। इसमें टोटल 6 पीपल मारे जाते हैं। ठीक है गाइज। अब है इसमें माउस ट्रैप एक प्ले होता है। माउस ट्रैप होता है हेलमेट में। ये एक तरह से क्या होता है कि उसका पर्दाफाश करने के लिए है ना
गोंजियो का मर्डर करके दिखाया जाता है ताकि क्लोडियस को रियलाइज हो कि किस तरह से उसने हेमलेट के बाप को मारा था। ये माउस ट्रैप एक्ट 3 में और सीन 2 में दिखाया गया है। टी.एस. इलियट ने इसे मोनालिसा ऑफ लिटरेचर और हेमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर का है। और ये बार तो सैकड़ों बार क्वेश्चन आ चुका है कि हु सेड हेमलेट इज द आर्टिस्टिक फेलियर, तो ये टी.एस. इलियट ने कहा है। और इसकी एक सोलिलोक्वी बहुत फेमस है, टू बी और नॉट टू बी, क्योंकि हेमलेट हमेशा सोचता रहता है मर्डर करूं या ना करूं, और वो बोलता रहता है। और सोलिलोक्वी क्या होती है कि गाइस कोई भी वाक्य अपने मन में बुदबुदाना, प्ले होते हैं ना, तो उसमें करेक्टर अपने मन की बात करने के लिए धीरे से बोलता है और बाकी लोगों को नहीं सुनने की एक्टिंग करते हैं वो, तो ये होती है सोलिलोक्वी। शेक्सपियर ने इसमें एज ए सर्वेंट का भी काम किया है। फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमेन, इस लाइन पर तो है ना जो फेमिनिस्टिक क्रिटिक है उन्होंने इस प्ले को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है। देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, यानी कि इस संसार में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, केवल हमारी सोच उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो ये था हेमलेट। गाइस मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।